मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज धरने के 268 डेज हो गए हैं और हमारे साथ हैं विजय जी और सफदर मेजर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। और साहब राम राम। राम राम। साहब आप बताइए कि ये 25 तारीख की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या जो है वो हो रहा, उसके बारे में जनता को थोड़ा बताएं। पहले तो सभी हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, एक्स सर्विसमैनों को बहुत बहुत राम राम और जय हिंद। यहाँ अभी ऐसा है, हम सब लोग 25 तारीख के लिए और जहाँ जहाँ अपने मिलने जुलने वाले हैं, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, सभी लोगों से जाके अधिक से अधिक संख्या में आने की गुजारिश है कि नई दिल्ली आए और रेल रोको आंदोलन को, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब फौज में हिमाचल तक जाएंगे, बॉर्डर तक जाएंगे, लेकिन उनका एक भी कोई नुमाइंदा ये नहीं जो 2 कदम पे उन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन 20 फरवरी से बैठे हुए हैं कि वहाँ कोई भी उनकी खोज खबर खतर पूछे क्या। और हमारा तो मेन डिमांड जो 3 रिटायर्ड जजों की इन्वेस्टिगेशन टीम हमने मांगी है कि जो सरकार बोलती है कि हमने 65,000 करोड़ दिए भूतपूर्व सैनिकों को, 70,000 दिए, 75,000 दिए, आप उस चीज़ों की जांच कराई जाए 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी से और उनको 3 महीने के अंदर या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिपोर्ट पेश की जाए कि क्या आपने भूतपूर्व सैनिकों को दिया। हमारी इसीलिए सभी भूतपूर्व सैनिकों से पूरे हिंदुस्तान में यही गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक संख्या में 25 नवंबर को 10 बजे नई दिल्ली पहुँचें और इस पूरे जोर लगाकर कि सरकार के कानों तक ये खबर हम पहुँचाएं कि एक्स सर्विसमैनों के साथ इतना अन्याय क्यों। हमारे एमएसपी का, वीर नारी का, विधवा पेंशन का, इन सभी पर ध्यान दिया जाए। और इसमें जो अफसर्स जेसीओ जो OR के बीच में जो किया हुआ है, इतना डिफरेंस किया हुआ है, उसकी वजह क्या है। और अगर सरकार ने 60,000 करोड़ या 70,000 करोड़ या 75,000 जितना भी दिया है उसकी जांच हो। अगर हमारी मांगों को किसी तरह से कहीं से अनुचित आती है कि वो उनका जस्टिफिकेशन अगर नहीं है तो हम उस चीज़ को, उन मांगों को उस हिसाब से नहीं रखेंगे। और जिनको जस्टिफाई किया जाता है उनको सरकार से भी निवेदन है कि हमारी उन मांगों को माना जाए। और हमारा एक ही नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद। विजय सर राम राम। सर आप बताइए, जो फेक फेडरेशन जो बनी थी अभी आपकी मौजूदगी में ही, आपको पता है, और उन्होंने जो है मेरिट में रैली कर रहे हैं और उसके साथ वो वहाँ पर मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि मेडिकल कैंप लगाने से आपको OROP मिल जाएगी? मैं पूर्व सैनिकों को ये कहना चाहूँगा, देखिए कि जब आपने, अब हमें चाहिए किससे, हम 3 जगहों की मांग किससे कर रहे हैं? सरकार से। देखिए सरकार सुन नहीं रही है। और इलेक्शन कहाँ है? जयपुर में, मतलब राजस्थान में इलेक्शन है, यूपी में तो कोई इलेक्शन है ही नहीं। फिर आप किसको वर्गलाना चाहते हैं ये? और ये आप साबित ही करते जा रहे हैं कि आप सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार की गोदी में बैठे हैं और सरकार की चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। जब राजस्थान में चुनाव है तो मेरठ में रैली का कोई औचित्य नहीं रह जाता, ठीक है। मेरठ में आप बोले, मेरठ में तो काफ़ी सुविधाएं हैं, वो कैंप तो बाद में भी लगाए जा सकते हैं, क्या इसी समय लगाना ज़्यादा जरूरी था? आपने जाके उधर राजस्थान में पूर्व सैनिकों को समझाना था। सरकार हमारी नहीं सुन रही। ऐसी हुंकारों से कुछ नहीं होता है। जो हुंकार आप भर रहे हैं, आप ये दर्शाती है कि आप में कितना दम है। प्रधान बनना तो आसान है, लेकिन प्रधानी निभाना उतना ही मुश्किल है, वो भी 28 लाख पूर्व सैनिकों की, ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से, इन लोगों के साथ मैं कहता हूँ, अब तो कह रहा था कि साथ हो जाओ, अब मैं बोलता हूँ कि नहीं जाएं। ऐसे बेवकूफ़ लोगों के साथ कभी ना जाएं। क्यों अपनी माटी भी वीरान करा रहे हो? ठीक है। अगर
आप लोगों ने अभी भी नहीं समझे ना, मिल गई आपको आरोपी, और ऐसे लोगों के साथ तो बहुत अच्छे से मिलेगी। चुनाव वाले प्रदेशों पर जाना चाहिए, जब आपके राजस्थान में चुनाव है तो उधर रैली कीजिए। आचार संहिता क्या, दूसरों आचार संहिता 3 दिन पहले लागू होगी कि आप कोई रैली नहीं कर सकते। MP क्या आप घर घर जाके लोगों को बता नहीं सकते? फौजी ऐसे कौन से हैं कि राजस्थान के किस गली कूचे में फौजी आदमी नहीं रहते, वो भी एक्स पूर्व फौजी नहीं रहते? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपने ही भाइयों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे पूर्व सैनिकों से निवेदन है, बहिष्कार कीजिए ऐसी चीज़ों का जो आपके हितों में नहीं होकर आपका अहित करने के लिए जाए। ऐसी रैलियों का बहिष्कार कीजिए। रैली क्या है, ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, और जो इनके साथ लगे हैं उनका भी बहिष्कार कीजिए। तो ये थे हमारे साथ विजय जी। अच्छा, ये सुबदर मेजर साहब हैं। सर आप बताइए कि क्या ये 25 तारीख को तोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो 25 तारीख को रेल रोको आंदोलन है उसको फेल करने के चक्कर में? बिल्कुल यही है उनकी चाल, यही उनकी चाल है कि 25 नवंबर को जो रेल रोको को ये साबका संघर्ष कमेटी कर रही है, तो हम अपने भूतपूर्व सैनिकों का ध्यान उधर से इधर को भटकाएं, जबकि उस चीज़ से कुछ नहीं। अभी जाना है तो अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हैं, MP में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, इन प्रदेशों में जाके करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि हम अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ करेंगे और सरकार से कुछ हम मनवाएंगे या सरकार पे कुछ दबाव डालेंगे, तो दबाव डालने के तरीकों से कीजिए। स्वास्थ्य कैंप लगाने का, स्वास्थ्य कैंप तो आप कभी भी लगाएं, कभी भी करें। पहली बात सर की स्वास्थ्य कैंप लगाने का क्या मतलब है? जब हमारा PCSS कार्ड बना हुआ है, हॉस्पिटल है, वहाँ जाएं, डॉक्टर हो तो वो लगाएंगे, डॉक्टर थोड़ी नहीं है। हर जगह अपना ECHS, बेस हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल, अगर जहाँ नहीं भी होंगे तो वहाँ गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं। नहीं तो मेरिट में नहीं है क्या? हेल्थ नहीं, आप बताइए सर, जो मेरिट कैंट में कर रहे हैं, सबसे बड़ा लोकेशन माना गया है इंडिया में जो है वो मेरिट कैंट वाला। मेरठ कैंट और वहाँ पर जो है वो क्या हॉस्पिटल नहीं है? और किसी जमाने में वहाँ 9 ट्रेनिंग सेंटर हुआ करते थे। हाँ होते थे, मैंने भी वहीं ट्रेनिंग की है। हिंदुस्तान के अंदर मेरठ कैंट इतना बड़ा स्टेशन है कि जहाँ तो फौजियों को हर तरह की, एक्स सर्विसमैन को और प्लस उनके डिपेंडेंट वगैरह को भी बहुत सुविधाएं हैं। तो स्वास्थ्य कैंप का तो कोई औचित्य नहीं होता है। आप किसी और तरह की, जैसे रेल रोको का स्वास्थ्य कैंप लगाने से धरना आरोपी थोड़ी मिलेगी। धरना है, इकट्ठे होकर कुछ और वो किया जाए। स्वास्थ्य कैंप का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। अरे अगर आपने कर रहे हैं तो 25 को आओ ना, रेल रोको ना। आप सब लोगों से भी गुजारिश है, आप आओ सब इकट्ठे हो, क्योंकि आपने कई जगह देखो सर, कल प्रधान जी जहाँ आए थे, साबका के प्रधान जी आए थे जहाँ पर, उन्होंने साफ ऐलान किया था कि जो भी संस्था आगे लगना चाहती है वो आगे लगे, हम उसके पीछे होंगे, हम उनके साथ। लेकिन बशर्त है कि जो ओआर का जो डिमांड है वो पूरी करा के उसको आगे बढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ। तो ये लोग क्यों फिर टांग खींच रहे हैं? हमारा तो उन सबसे भी यही गुजारिश है कि आप आओ, अब बेशक आप लीड करना चाहो, आप लीड करो आके। हाँ, वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आप लीड करो आगे। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों से जुड़े हुए हैं सब आपके साथ आएंगे, लेकिन आप इसको तोड़ने का प्रोग्राम मत बनाओ, इस तरह के उल्टे पुल्टे प्रोग्राम मत करो। यही मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग इकट्ठे होके और आओ। आप अगर लीड करना चाहते हो, लीड करो आके। यहाँ नई दिल्ली पे आओ, 25 नवंबर को आओ, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, अपना और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनों को भी हम लेके आएंगे। तो ये थे हमारे साथ सुबदर मेजर साहब। शब्दों को विराम देना चाहूंगा। हमारा नारा तो है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये थे हमारे साथ विजय जी और सुबदर। जिंदाबाद सैनिक एकता, जिंदाबाद सैनिक एकता, जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ विजय जी, और इसी के साथ मैं जनक फौजी जंतर मंतर से। और मेरा भी यही मानना है कि लोग जो आप लोगों को ये संस्थाएं जो तोड़ रही हैं, आप लोगों को इनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बन को लिए नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर इनके पीछे लगे रहोगे। तो चुपचाप आकर के जो है वो अपने आंदोलन को 25 तारीख वाले को सफल बना ले, और अपना जो है वो आपकी कुछ डिमांड पूरी हो सकती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।